रायगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे इको टूरिज्म विकास कार्य अब अंतिम चरण में है। सीसीएफ रायपुर अरुण पांडे 7 अगस्त सुबह रायगढ़ पहुंचकर इन स्थलों का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। वन विभाग की मेहनत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से राम झरना, बोलतलदा रॉक गार्डन, नगर वन और गजमार पहाड़ी मंदिर जैसे स्थलों को नया और आकर्षक स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वन विभाग की पहल अब साकार होती दिख रही है। सीसीएफ रायपुर अरुण पांडे ने जिले का दौरा कर राम झरना, बोतलदा और गजमार जैसे स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों की सराहना की। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व वाले राम झरना को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार की जा रही है। बोतलदा का रॉक गार्डन अब एक दर्शनीय स्थल बनने जा रहा है, जहाँ प्राकृतिक चट्टानों को सुरक्षित रखते हुए टूरिज्म फैसिलिटी जोड़ी जा रही है। नगर वन लगभग पूर्ण हो चुका है और गजमार पहाड़ी मंदिर को सुंदर ट्रैकिंग पथ, सीढ़ियों और प्रवेश द्वार को सजाया जाएगा। इस पूरे विकास कार्य में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की डिजाइन और सुझावों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इन स्थलों के लिए पारंपरिकता से जुड़ी एक यूनिक कल्पना प्रस्तुत की। इन प्रयासों से रायगढ़ को एक नए पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ चुके हैं। रायगढ़ में जो बहुत अच्छे इको टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, उसको डेवलपमेंट करने का काम पिछले साल भर से चल रहा है। जैसे कि राम झरना है। राम झरना बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह रायपुर की है। उसको बिल्कुल नए स्वरूप में लाने की कोशिश हो रही है और डीएफओ साहब और उनके अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। लगभग वो कंप्लीट होने के कगार पे है। बोतलदा का जो रॉक गार्डन है, वो भी एक अच्छे स्वरूप में आएगा, क्योंकि उसमें भी अच्छी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। यहाँ का जो नगर वन है वो लगभग बन गया है। और ख़ासतौर से ये जो पहाड़ी मंदिर है, इसमें इसकी जो भी डिज़ाइन है, जो भी बहुत ही इको फ्रेंडली डिज़ाइंस हैं, वो सब के सब माननीय मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय ओपी चौधरी जी के द्वारा की गई है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन उन्होंने बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे और गाइडेंस उनका लेते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज़ डेवलप हो, बहुत ही इको फ्रेंडली स्वरूप का रहे, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी बोलते हैं हमेशा। तो उनकी उम्मीदों के अनुरूप और उनकी जो भी प्लानिंग है, वो हम लोग ज़मीन पे उतार सकें। सर, कितने की बजट होगी? अभी इसका जो ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह सब बन रहा है और एक बार फाइनल होके टेक्निकल सैंक्शन हो जाएगा, उसका डिटेल आपको डीएफओ साहब और सीसीएफ साहब बता देंगे। सर, आपने कहा था अशोक वाटिका थी, वो क्या थी? वो यहाँ पे जैसे सीढ़ी जो डिज़ाइन बनवाई है माननीय वित्त मंत्री जी ने, बहुत ही यूनिक है। बीच बीच में बैठने के लिए लोगों का है, जैसे थक जाते हैं तो, और उसी के किनारे में किस तरीके से अपन डिपिक्शन करें रामचरितमानस का, यानी चीज़ों का, उनसे एक बार गाइडेंस हम लोग लेंगे। फिर अशोक वाटिका बनाना हो या कुछ भी करना हो, उस तरह की चीज़ें बनेंगी, ताकि एकदम नए स्वरूप में रहे, जैसा माननीय चाहते हैं।